हरि अवतार लेकर के गज की रक्षा की थी। गजेंद्र मोक्ष की कथा बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि हम जो पूर्व जन्म में भजन करके आए ना, उसका परिणाम है कि इस जन्म में कर रहे हैं। भजन करने वाले का किसी भी योनि में जन्म हो जाए, उसके भजन की स्मृति छूटती नहीं है। वही गजराज का हुआ, पूर्व जन्म में राजा था वो, और दुर्वासा मुनि का साप लग जाने से हाथी का शरीर प्राप्त हुआ, क्योंकि राज पाट को छोड़ दिया और भजन करने वन में बैठ गया। दुर्वासा जी को क्रोध इस बात पे आ गया कि दुर्वासा जी को प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा जी ने कहा तू हाथी की तरह बैठा का बैठा रह गया, तू साधु संत, तू कब से सिद्ध हो गया भाई, 4 दिन से तू भजन करने लगा है, अब तू प्रणाम करना भी छोड़ दिया, जा हाथी हो जा। हाथी बन गया तो राजा का स्वभाव था पुराना, तो बहुत सारी हथनियों को साथ में रखता था। पूरे हाथी समुदाय का ही राजा बन के रहता था। जल से प्रेम होता है, जल में हथनियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। जल में मगर रहता है, मगर ने पैर पकड़ लिया, धीरे धीरे मगर की पकड़ मजबूत हो गई। जैसे हम लोग परिवार में, घर में, रिश्तेदारों में, धन में, माया में घूमते रहते हैं, और काल धीरे 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 हमारी आयु को छीण करता रहता है, और पता लगता है कि लो बूढ़ा। एक मैया जो है वहाँ गई मेले में, और शीशा उठाए, देखे और रखे, देखे और रखे, देखे और रखे। बोली भैया वो तेरी दुकान में अब पहले जैसे शीशा ना है। हाँ, बोले मैया मेरी तो वही पुरानी दुकान है, शीशा भी वही है। बोली तो पहले सो चेहरा क्यों ना दिखे हमें? कि बोली मैया तेरा मॉडल बदल गया। हाँ, शीशा वही है, शीशा वही रहता है, मॉडल चेंज हो जाता है। झुर्रियाँ आना स्वभाव है, झुर्रियाँ आना, धीरे धीरे आंखें अंतर जाने लगती हैं, यानी नूर जान चला जाता है। ये तो एक साधु ही है, जो बूढ़ा होता है तो खिलता है। साधु खिलता है, जितना बूढ़ा होगा उतना ही खिलता चला जाएगा, और गृहस्थी जितना बूढ़ा होगा उतना ही डिम 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 डिम। इसलिए चमत्कार को नमस्कार है। तो मैया तेरा मॉडल जो है पुराना हो गया, शीशा वही है। समय बड़ा बलवान है, कालो सर्वभक्षक। तो ऐसे हाथी भी, उसमें ऐसा मस्त था गजराज कि ग्रह की पकड़ मजबूत हो गई, और पानी में ग्रह का बल ज्यादा होता है। जो जहां का प्राणी होता है उसका वहीं बल होता है। भाई जो नवचर है उसका आकाश का बल है, तुम उसको जरा कुछ करो आकाश में जाएगी चिड़िया उड़ करके। जल का प्राणी जल में भागेगा तत्काल, थल का प्राणी थल में। तो उसकी वहां पकड़ थी और कोशिश की बचाने की, लेकिन देखा कि नहीं बचा पाएंगे, तो हथनी ने कहा बेटा अब तुम्हारे पिता को बचाना संभव नहीं है, चलो। हाथी ने कहा मैं तुम्हारे लिए जीवन भर क्या क्या नहीं किया, और तुम लोग अब मुझे विपत्ति में छोड़ के जा रहे हो। हथनी ने कहा तो तू चाहता है कि तेरे साथ में सारे कुल का ही नाश हो जाए? इन बच्चों को तो जीने दे, तूने तो जी लिया अपना जीवन। बहुत सी जगह में देखता हूं माँ बाप जैसे तैसे लड्डू गोपाल बिठा लेते हैं, बच्चे कहते हैं तुम लोगों ने तो जवानी में मस्ती की थी, अब हमारी जवानी का समय आया तो तुम लड्डू गोपाल बिठा दिए, यहाँ हटाओ। बच्चे कहते हैं। तो इसलिए इनको जी लेने दे,
तेरा समय आ गया, तू जा। हाथी को बड़ी गिलानी हुई, मैं जीवन भर इनके लिए क्या नहीं किया। जैसे मनुष्य को होती है कि जीवन भर जिनके लिए करता है वही उसको अनाथ आश्रम छोड़ने जाते हैं। जब उसको पता लगता है, पहले तो सोचता रहता है, तब कहते हैं भगवान की शरण में वही जाता है जिसको सब ठुकरा देते हैं। किंचित भी संसार में आशा जिसकी बाकी है वो भगवान की शरण में नहीं जाएगा। तो ये गजेंद्र मुख की स्तुति बड़ी सुंदर उसने की भगवान की। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और कहते हैं गजराज की स्तुति भगवान तक पहुंच गई और भगवान तत्काल आए आधे नाम आकर के ग्रह को भगवान ने कल्याण किया, गजराज की भी रक्षा की। ये गजेंद्र मुख की स्तुति को जो कोई ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करता है उसको ऋण से मुक्ति मिलती है और भगवान के चरण कमल की प्राप्ति होती है। अंत समय भगवान में मन लगता है उसका, जो गजेंद्र मुख की स्तुति का पाठ रोज करता है नियम से। इसलिए सब लोगों को नियम से, क्योंकि हम समय अभाव है, यहाँ करेंगे तो थोड़ा देर हो जाएगी। और एक बार दुर्वासा जी वैकुंठ लोक से आ रहे थे, भगवान की प्रसादी माला थी, उन्होंने रास्ते में इंद्र मिला, इंद्र को प्रसादी माला दी, इंद्र ने हाथी के सिर पे डाल दी और हाथी ने पैर में कुचल दी। ये भगवान के ये सेवा अपराध होते हैं, अपराधों से बचना चाहिए। मैं तो लड्डू गोपाल को देख के बता देता हूं कि ये कितनी साधना है इनकी। व्यक्ति का लड्डू गोपाल मेरे सामने आया और मैं समझ लेता हूं कि इनकी कितनी साधना है। लड्डू गोपाल बोलता हुआ होना चाहिए, बोलता हुआ, खिलता हुआ, खिलखिलाता हुआ। हाँ। लड्डू गोपाल ऐसा होना चाहिए तुम्हारा, तुम्हारे घर का लड्डू गोपाल। क्यों? वो तुम्हारी साधना का मूर्तमान रूप है लड्डू गोपाल, उसको ऐसे मत समझो। भीतर का कोई नहीं पढ़ पाएगा तुम्हारी साधना को, लेकिन लड्डू गोपाल को पढ़ लेगा कोई। इसलिए जो जो तुम्हारी साधना निखरेगी त्यों त्यों लड्डू गोपाल निखरेगा। इसलिए लड्डू गोपाल तुम्हारे बोलते हुए होने चाहिए।